हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री में। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री में अगला टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। बहुत सारे इस टॉपिक से क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हर साल इससे क्वेश्चन जरूर आता है। फिजिकल केमिस्ट्री का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है केमिकल काइनेटिक्स, और इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला पार्ट है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, इसमें 3 से 4 टॉपिक बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक, ये दोनों हैं क्या आखिर? ये हैं रेट इक्वेशन जो हम पढ़े थे, रेट ऑफ रिएक्शन, उसको अफेक्ट करने वाले कारक जब हम पढ़ते हैं फैक्टर, तो ये है कंसंट्रेशन से रिलेटेड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? ऐसे रिएक्शन जिसका कंसंट्रेशन, रिएक्शन की रेट के कंसंट्रेशन चेंज होने पर रिएक्शन की रेट चेंज हो रही हो बराबर में। जैसे कि कोई रिएक्टेंट है ए, ये क्या है? रिएक्टेंट। ये चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में टाइम के साथ, तो इसका रेट अगर हम लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, आर लिखो या स्मॉल आर लिखो, बात वही है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एक कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के इसके ए के कंसंट्रेशन के, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह से मतलब जब आप कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर इसको 4 टाइम करोगे तो ये भी 4 टाइम हो जाएगा, इसीलिए इसकी पावर 1 लगी हुई है। तो यही जो होती है, ये होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर में क्या होता था? यहाँ पे 1 की जगह पे 0 हो जाता था। जीरो ऑर्डर में आप कंसंट्रेशन को कितना भी चेंज करें, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोनो फर्क नहीं आता था। ठीक, तो यही डिफरेंस है जीरो ऑर्डर और इसमें। आगे सब डिफरेंस यहीं से स्टार्ट होते ही चले जाएंगे, टोटल डिफरेंट ही हो जाएगा इसका इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है, तो देखो एक प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन ही तो हम पढ़ रहे हैं। ये रेट इक्वेशन ही लिखा है। कंसंट्रेशन की डिपेंडेंसी देख रहे हैं, किस तरह से कंसंट्रेशन, सांद्रता जो होती है वो रेट को प्रभावित करती है। इसी तरह से जब हम अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि रेट जो होता है, रेट को प्रभावित करने वाला जो टेम्परेचर किस तरह से प्रभावित करता है। तो ओवरऑल हमको पढ़ना इसमें रेट ही है, रिएक्शन की रेट। इसका नाम ही है केमिकल काइनेटिक, मतलब रासायनिक बलगतिकी। इसमें सिर्फ हमको रेट को पढ़ना है, दर को पढ़ना है मेनली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब सारा पूछा जाता है। ये है रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। इसके अलावा और हम किस तरह से लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को? मैंने लिखने का तरीका आपको बताया था। माइनस रिएक्टेंट को लिखते हैं तो माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस होता है, तो हम रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे माइनस DA/dt। ठीक, और आगे किससे डिवाइड किससे करते हैं? जो इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, आगे कुछ नहीं लगा है, मतलब 1 होगा, तो -1/1 DA/dt। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब देखो, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन इसी के लिए है, जो ये रिएक्शन हो रही, ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन भी इसी इक्वेशन के लिए है। जब ये दोनों समान ही हैं तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। एक ही रिएक्शन के लिए दोनों रेट लिखी हुई है, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ये वाला -DA/dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डिफिनेशन क्या है? वही जो मैंने बताया। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ से देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टू पुट इट अनदर वे, डबलिंग द कंसंट्रेशन डबल्स द रिएक्शन रेट। मतलब अगर कंसंट्रेशन को हम 2 टाइम कर देंगे तो रिएक्शन की रेट जो है वो भी 2 गुनी हो जाएगी।
अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन हैव वन और टू रिएक्टेंट्स, मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ए प्लस बी मिलके प्रोडक्ट बना रहे हो, एक से अधिक रिएक्टेंट हो सकते हैं। और ज्यादातर जो डीकम्पोजिशन की रिएक्शंस होती हैं, डीकम्पोजिशन वाली, ठीक, अपघटन जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो फर्स्ट ऑर्डर की ही होती हैं। जैसे कि रेडियो एक्टिव 6 आप पढ़े होंगे, ठीक, और रेडियम जो होता है रेडान Ra, उसका जो 6 होता है, हीलियम नाभिक उससे निकल जाते हैं। जितनी भी ये रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं मेनली ज़्यादातर मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर की बलगतिकी का ही यूज होता है उसमें। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम सीधा जो इसके इक्वेशन है इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसको लिखते हैं क्योंकि वहीं से क्वेश्चन सीधा आना है। इसमें न्यूमेरिकल भी भर मार के आते हैं, कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन ना पूछे जाते हो, ठीक है। इसके जितने भी फॉर्म्स हैं, रेट लॉ को लिखने वाले एक्सपोनेंशियल है, इंटीग्रल फॉर्म है, वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पे क्वेश्चन आता है। इसमें ग्राफ भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राफ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। जैसे कि एक तो यहीं से ग्राफ बन जाता है, ये जो था अभी रेट वो लिखे थे हम, रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक, इस तरह से। इसकी जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तब यहाँ पे आया था के। तो अगर इस तरह से हम एक ग्राफ प्लॉट करें, कंसंट्रेशन इधर रेट रख दें, ठीक, रिएक्शन की रेट, और इधर रख दें कंसंट्रेशन, तो एक कैसा ग्राफ बनेगा? जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट भी बढ़ेगा, मतलब ये लीनियर ग्राफ इस तरह से बनेगा, रेखीय ग्राफ। देखो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो साथ साथ रिएक्शन का रेट भी बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ होगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से हमको इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ किस तरह से आएगा? अभी मैंने बताया था रेट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, -1/1 dA/dt। तो इस तरह से लिखने के बाद में ये दोनों एक ही रिएक्शन के लिए रेट है, तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 = -dA/dt। अब देखो ये A वाला टर्म और DA वाला टर्म, ये दोनों एक साइड में कर लेंगे हम, तो A को लाएंगे इधर और dt को उठा के इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा dA/A। समझ रहे हो ना, ये A और A एक साइड में किए हैं, dt को इधर लाएंगे = -kdt, ठीक। ये इक्वेशन हमारा कुछ आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब समाकलन करेंगे। इसका क्या करेंगे? समाकलन। हम कुछ मान लेते हैं, मतलब समाकलन में लिमिट लेना होता है। लेट अस t = 0 पर कंसंट्रेशन A कितना होगा? A0 मान लिए। कुछ समय इनिशियल टाइम t = 0 पे कंसंट्रेशन A की कितनी होगी? A0। और t = t पर कुछ समय t, मतलब थोड़ी देर हो जाने के बाद रिएक्शन A की मात्रा मान लीजिए रिमेनिंग बची हुई है A, ये क्या है? रिमेनिंग बची हुई मात्रा, ठीक। और ये है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे A वाले में हम लिखेंगे A0 से A, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुई A0 से, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये बची हुई। इसी तरह से K तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, हम समाकलन करेंगे dt का, dt की लिमिट पुट करेंगे 0 to t, मतलब स्टार्ट हुई थी रिएक्शन तब टाइम 0 था और उसके बाद में हम किसी टाइम t के लिए देख रहे हैं ना, तो ये t तक इसकी लिमिट जाएगी। अब आपको पता होगा कि dx/x जो होता है उसका समाकलन जब हम करते हैं तो क्या आता है? log x आता है। क्या आता है? log x। उसी तरह से यहाँ पे dA/A है, तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? log a। समझ में आ रहा है ना? इधर इस साइड में बता दूं, जैसे कि कोई भी टर्म हो, मान लो dx/x है और इसका आप समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा log x, ठीक। और जो लिमिट यहाँ होगी, मान लो a से b लिमिट है तो यहाँ से a से b लग जाएगा। इसी की तरह मान लो
यहाँ पे D10 है, D10/10, इसका आप समाकलन करो A to B, कोई भी चीज हो सकता है, तो ये हो जाएगा log 10, log बेस 10 तो होगा ही, log 10 की पावर A to B। यहाँ पे हो DA/A, तो ये क्या हो जाएगा log A, और इसकी जो यहाँ पे 1 से 2 लिमिट है तो ये 1 से 2 हो जाएगा। ये समझाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जिनको log के बारे में थोड़ा सा नहीं ज्ञान होगा, तो मैथ वाले उनको सब आता ही है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे समाकलन करेंगे। किसका समाकलन करेंगे? DA/D का, ठीक। तो यहाँ पे जब इसको हम समाकलित करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा log e की पावर a, ठीक, और इसमें लिमिट लगाएंगे A0 to a, A0 से a तक लिमिट लगा दिए। इधर हम समाकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -k, तो बाहर आ गया। अब इसमें t की जगह पे एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार t, एक बार t, एक बार 0, ठीक। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा t - 0। अब क्या करेंगे हम, इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log e की पावर a माइनस log e की पावर A0। ये सब नोट करना है आपको, ठीक। थोड़ा बड़ा लिख दो वरना दिखाई नहीं देगा ना सही से। log e की पावर a माइनस log e की पावर A0 इक्वल टू -kt, ठीक। कुछ इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो ये log e के बेस में है, हम ज़्यादातर जनरली जब log के टर्म में लिखते हैं तो log बेस 10 के रूप में लिखते हैं, तो इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, ये log e के बेस रूप में है, ठीक। तो इस फॉर्म को हम log 10 में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, जैसे कि मान लीजिए log e की पावर x लिखा हुआ है, log e की पावर x, log बेस e की पावर x, इसको हम जब log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो लिखते हैं 2.303 log 10 की पावर x। मतलब e को बदलने के लिए log e को चेंज करते हैं तो ये इतना टर्म आ जाता है आगे, ठीक। और यहाँ पे e की जगह पे 10 लग जाता है, तो 10 के रूप में ही ज़्यादातर हम लिखते हैं। जैसे log 5 की वैल्यू है log 10 की पावर 5, 4, इसकी वैल्यू आपको याद रहती है, ठीक। इसी तरह से तो हम log 10 के रूप में लिखते हैं जनरली। तो इसको जब log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, इधर ही बता देता हूँ। इस वाले इक्वेशन को इधर लिख रहे हैं हम, ठीक है। log e की पावर a माइनस log e की पावर A0 इक्वल टू -kt, ये था हमारा इक्वेशन। अब इसको हम log e को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, log 10 में, तो ये आएगा 2.303 log 10 की पावर a माइनस 2.303 log 10 की पावर A0 इक्वल टू -kt। अब देखो दोनों जगह इसमें क्या आ रहा है, 2.303। तो हम एक काम करते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2.303 से, ठीक है। इस पूरे समीकरण को डिवाइड कर देंगे, या आप ऐसा भी चाहते हो, मतलब इस टर्म को उधर भी ले जा सकते हो, जैसे 2.303 log बेस 10 की पावर a इज इक्वल टू, ये वाला टर्म उधर ले जाओगे तो 2.303 log बेस 10 की पावर A0 माइनस kt। अब इस पूरे समीकरण को, ठीक, पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करने पर जब इसको हम डिवाइड करेंगे 2.303 से, तब क्या होगा, देखो यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे तो ये टर्म इतना गायब हो जाएगा, यहाँ से ये गायब हो जाएगा। करके ही दिखा दूँ सीधे, जैसे कि मान लो 2.303 log 10 की पावर a इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 की पावर A0 माइनस kt। इसको हमको डिवाइड करना है 2.303 से पूरे समीकरण को, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2.303
3, यहाँ भी 2.303 माइनस है, यहाँ पे 2.303। तो देखो ये पूरा कट जाएगा यहाँ से, ठीक। तो इतना ये साफ हो गया, जितना कट गया उसको हम हटा दे रहे हैं। ये इतना कट गया, ठीक, डिवाइड करने पे, और यहाँ से ये इतना कट गया, और कहीं तो कट नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे तो कटेगा नहीं। तो इसको थोड़ा हम और नज़दीक लिख देते हैं, log 10 की पावर a को इज इक्वल टू log बेस 10 की पावर a। तो इस तरह के हमारा कुछ समीकरण आ जाएगा। log 10 की पावर a इज इक्वल टू log बेस 10 की पावर a नॉट, यहाँ पे क्या है a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस KT अपान 2.303। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक। ये है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको ना ये याद करना है ना ये, अगर न्यूमेरिकल के पर्पज से बताऊं, आंकिक क्वेश्चन जो आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स, वो इन फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होने वाले हैं। तो इनको कहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमको दूसरे फार्मूले की, दूसरे फॉर्म की, इस फॉर्मूले का जो दूसरा रूप है थोड़ा और ज़्यादा सरलतम, उसका यूज करते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक। क्यों आनी चाहिए? मान लो इस पे आपसे ग्राफ पूछ ले, या ग्राफ दे के आपसे पूछ ले क्वेश्चन न्यूमेरिकल, तो आप इससे सॉल्व कर पाओगे। अगर इसका हम कंपैरिजन करें, जो जनरल इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा हम अरेंज करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। log 10 की पावर a इज इक्वल टू k बाई 2.303 इंटू टी, और यहाँ पे लिख देते हैं हम log 10 की पावर a नॉट। यहाँ पे हम देखो इसको इक्वेट करेंगे y इक्वल टू mx प्लस सी से। समझ में आ रहा है ना? ये हमारा हो गया y, और ये जाएगा x एक्सिस, ये हो गया m, और t हो गया x एक्सिस पे, और ये हो गया हमारा c इंटरसेप्ट। तो इसको हम आराम से इजीली प्लॉट कर सकते हैं, ठीक। तो ये वाला जो ग्राफ पहले से बना था, इसको हम हटा दे रहे हैं, इस साइड वाला मिटा दे रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो या नोट कर लीजिए। आई होप आप पॉज करके काम तमाम कर दिए होंगे। यहाँ पे इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो y पे हम रखेंगे, y पे क्या रखेंगे? y एक्सिस, ये x एक्सिस, y पे रखेंगे log 10 की पावर a, ठीक। और इधर हम रखेंगे टाइम t। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ प्लस, ये के वाला टर्म ये माइनस में था। तो इसके स्लोप यम क्या है? स्लोप है। देखो y एक्सिस और ये x एक्सिस है। यम क्या होता है? ये होता है स्लोप। क्या होता है? स्लोप। और ये है इंटरसेप्ट। क्या है? इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड, और ये स्लोप मतलब ढाल। मैं दोनों भाषाओं में बताता हूँ आपको, ठीक, हिंदी और इंग्लिश में। और आपको बड़ी तकलीफ होती है, सर हिंदी पढ़ाना है। अरे हिंदी इंग्लिश मतलब एक वर्ड नहीं याद कर सकते हो क्या? इसमें सब मैथमेटिकल चीज़ें यूज हो रही हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ यूज हो रही भाई? है, इसमें तो न्यूमेरिकल बेस पे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ से हम इसको प्लॉट करेंगे जब, तो क्या होगा? इधर रख दिए y पे ही मटेरियल, और यम पे हमारा निगेटिव आएगा। स्लोप कैसा होगा? निगेटिव, क्योंकि आगे निगेटिव लगा हुआ है, तो स्लोप हो गई निगेटिव, ठीक है। इसका कुछ ये स्लोप होगा थीटा, जो कि क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस k बाई 2.303, ठीक। अब मान लो आपसे कुछ थीटा दे दिया, आपको थीटा का मान दे दिया और के पूछ लिया, तो ये समझ रहे हो? tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? माइनस के बाई 2.303। अगर tan थीटा का मान ले तो के निकल जाएगा ना। tan थीटा का मान दे दे न्यूमेरिकल में, तो इस पार्ट को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, के का मान निकल आएगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। ये हमारा क्या है? ये है इंटरसेप्ट,
अंतःखंड, ये क्या है अंतःखंड, जो कि है log 10 की पावर a0। ठीक है, तो इस तरह से इस वाले इक्वेशन पे ग्राफ आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इक्वेशन भी हमको याद रखना है। इसके अलावा अगर और हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो यहाँ से हमको जो फॉर्म मिलेगा इक्वेशन, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पर्पज से। उसको हम ज़्यादातर यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे कि इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, log बेस 10 की पावर a इज इक्वल टू log बेस 10 की पावर a0 माइनस के टी अपान 2.303। ठीक, अब इसका हम एक दूसरा फॉर्म लिखेंगे। किस तरह से? हम इस वाले टर्म को इधर लाएंगे, या ऐसे देख लो, ये माइनस वाला टर्म जो इतना है इसको हमको इधर भेजना है और ये वाला मटेरियल इधर लाना है। ठीक, तब क्या हो जाएगा, ये किस तरह से बनेगा, जैसे कि log 10 की पावर a0, ये तो वही रहेगा। अब इसको इधर लाना है, ये इधर ले जाना है। तो जब इस वाले पार्ट को उधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस log 10 की पावर a इज इक्वल टू के टी बटे 2.303। समझ में आ रहा है? मतलब ये वाला पार्ट, ये माइनस वाला जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये इधर आ गया और इसको हम वहाँ पे कर देंगे। अब देखो ये क्या दिख रहा है, log a माइनस log b वाला इसमें फॉर्मूला लग सकता है, log a माइनस log b वाला। जैसे कि log a माइनस log b को कैसे सोल्व करते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं log a बाई b। ये तो फॉर्मूला होता है ना, ये बेस 10 है यहाँ पे। ठीक है, log बेस 10 की पावर a माइनस log बेस 10 की पावर b इज इक्वल टू log a बाई b। तो वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे और सब्सट्रैक्शन वाला। तो यहाँ हो जाएगा हमारा log a0 बाई a इज इक्वल टू के टी अपान 2.303। अब सर दिख रहा है, अब यहाँ से बन जाएगा काम, है ना। यही से तो आएगा वो यूनिवर्सल फॉर्मूला जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं न्यूमेरिकल वाले। तो यहाँ से कैसे बनेगा, हम टी की वैल्यू निकालेंगे, टी की ये पार्ट इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 2.303, और इस के को भी इधर लाएंगे तो ये नीचे आएगा, और इधर तो हमारा ये मटेरियल था ही, log a0 बाई a। ये भैया तुम्हारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसको रट्टा मारो, क्या करो, रट्टा मारो, ये रट लेना है। इसमें टी तुम्हारा क्या है, टाइम टेकन। ठीक, आपको टाइम दिया हो सकता है, के पूछ सकता है, के दिया हो टाइम पूछ ले, ऐसा होता है ना। के क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। a0 है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। भैया इंक इसकी ख़त्म हो गई, मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं इसमें इंक डाल सकूं। ठीक, बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम। और ये हमारा है रिमेनिंग या फाइनल कंसंट्रेशन बोल सकते हो। रिमेनिंग कंसंट्रेशन मतलब जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम के अंदर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में जो बचा हुआ सांद्रता है, कंसंट्रेशन, वो है ये। तो ये फॉर्मूला कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये हमको रट ही लेना है सीधे, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल होता है, एक फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि log e, ये तो log 10 वाला माहौल है, log e की पावर a इज इक्वल टू log e log बेस e की पावर a0 माइनस के टी। ये वाला इक्वेशन आया था बीच में ना, जब e वाले को हम बेस 10 में बदले थे, तब यही तो फॉर्मूला था। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके एक्सपोनेंशियल निकाल सकते हैं। जैसे कि इस वाले पार्ट को हम उधर लाएं और इसको इधर लाएं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो log e की पावर a
नॉट माइनस log a की पावर a इज इक्वल टू माइनस के टी। अब यहाँ पे वही वाला रूल लगाओ, तो ये हो जाएगा log सब्सट्रैक्शन वाला लगाओगे ना, log e बेस e a नॉट बाई a इज इक्वल टू माइनस के टी। अब इस log e को हम उधर ले जाएंगे उस साइड, तो ये हो जाएगा a नॉट बाई a नॉट बाई, रुक जा भाई कुछ गलत हो गया, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, क्योंकि जब इस वाले पार्ट को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस में है ना, तो ये माइनस में होगा, ये वाला प्लस में हो जाएगा। ठीक इस तरह से, या इसको लाएंगे इधर तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये लाएंगे हम log बेस e की पावर a माइनस log e की पावर a नॉट, ये वाला हम टर्म इधर लाएंगे, प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, और ये जहाँ पे है जो का त्यों रहेगा। यहाँ से हम लिखेंगे log e a बाई a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब इस log e को हम उधर ले जाएंगे, तब ये हो जाएगा a बटे a नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस के टी। ये जो हमारा फार्मूला आया है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रेट लॉ। ठीक, इसका एक ग्राफ बनता है। अब जब इसका नाम ही है एक्सपोनेंशियल रेट लॉ, तो आपको जाहिर सी बात है पहले से ही पता चल रहा होगा कि इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल वाला बनने वाला है। किस तरह से बनेगा, इस तरह से होगा कुछ। इसमें y एक्सिस पे हम रखेंगे a नॉट की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब a, और इधर रखेंगे टाइम। तो इसके साथ में जब बनाएंगे तो इस तरह से कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। ठीक, और यहाँ पे ये होगा हमारा a नॉट, समझ रहे। तो ये जो एक्सपोनेंशियल वाला है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे भी कई बार पूछा जाता है। तो आई होप आपको जितना भी इसका न्यूमेरिकल सिस्टम था आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑर्डर में बस यही है, समझने के लिए तो आपको इतना काफ़ी है कि रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर आप डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, 4 गुना करोगे कंसंट्रेशन को तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 गुना हो जाएगा, ROR। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मैंने फॉर्मूले के फॉर्म्स निकाले हैं, चाहे इंटीग्रेटेड हो या फिर एक्सपोनेंशियल हो या ये रट्टा वाला, ये तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई इसको मत मिटाओ। T इज इक्वल टू 2.303 बटे के है रेट कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा हमारा log a नॉट बाई a। ठीक, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन। यहाँ पर टर्म कुछ ऐसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलेगी ताकि ये कट के log 2 log 3 log 4 आ सके, जिसका आपको मान पहले से ज्ञात रहता है। ठीक, तो इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे लगते हैं, और जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन करवा देंगे चुन के। ठीक है, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। और अगर नए हैं चैनल पे आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को अगर अच्छा लगा। तो इसके जो नोट्स हैं उसको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे यूनिट समाप्त होने पर। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।